हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के अध्याय 14 प्रश्नावली 14 का छठवां प्रश्न के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। तो ये एक वृत्ताकार मार्ग जो है ये मार्ग है, ठीक है। ये जो बीच का गैप है ये क्या है, इसी को मार्ग मान सकते हैं। तो इस वृत्ताकार मार्ग में जो अंदर का जो आंतरिक परिधि है, मतलब अंदर का जो परिधि है वो क्या है, ये जो परिधि है ये 440 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई जो है 14 मीटर है। मतलब ये जो मार्ग है यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये कितना है, 14 मीटर दिया गया है। मार्ग की बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो बहिर्गत वृत्त मतलब ये जो बाहर का वृत्त है, इस वृत्त का व्यास हमको ज्ञात करना है कि यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा आखिरी कितना है, मतलब इस परिधि से लेके इस परिधि तक का कितना दूरी है उसको हमको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए, इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन सा किसका त्रिज्या है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो वृत्त है का जो केंद्र है, इस वृत्त से इस परिधि तक की जो दूरी है और इस वृत्त से इस आखिरी वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ तक की जो दूरी, इसको हम लोग बाह्य वृत्त मानते हैं और इसको आंतरिक वृत्त हम लोग मान लेते हैं। तो बाह्य वृत्त कितना है, इसमें R1 है और अंदर जो वृत्त है वो R2 है। और R1 R2 के मतलब इन दोनों का जो ये बीच का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, उस गैप का जो लंबाई है वो है 14 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार बिठा सकते हैं, ठीक ना। और वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम लोग मान लिए, R1 और R2 मान लिए। आंतरिक वृत्त का जो त्रिज्या है उसको R2 और बाह्य वृत्त का जो त्रिज्या है उसको R1 मान चुके हैं। प्रश्न अनुसार हम लोग बिठा सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बराबर 14 मीटर। तो R1 का मान ज्ञात करने के लिए R1 इक्वल टू R2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस R2। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमको हमारे पास इसमें दिया है आंतरिक परिधि 440 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक परिधि या परिमाप भी लिखा रहता है बहुत बार। तो परिधि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि जो है वो होता है 2 पाई R, ठीक है, इतना होता है। लेकिन परिधि का मान ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आंतरिक परिधि बराबर 440 मीटर और परिधि के सीधा में ही परिधि का मान लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी परिधि का मान दिया गया है बुक में। तो इसलिए 2 पाई R इक्वल टू 440। यहाँ से हम लोग इसमें देखिए 2 और पाई का मान 22/7 होता है गुना R इक्वल टू 440। यहाँ से एक चीज़ आपको देखना है, ये जो 2 पाई R लिख रहे हैं हम लोग आंतरिक परिधि के लिए लिख रहे हैं। तो अंदर का जो परिधि है, मतलब अंदर का जो वृत्त है उसके त्रिज्या को R2 माने थे, तो इसलिए आंतरिक परिधि के लिए बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हमको R2 लिखना पड़ेगा, ठीक। आंतरिक ना बोल के मैं अगर बाह्य परिधि बोलता या फिर बाह्य वृत्त बोलता, तो बाह्य वृत्त क्या है, इसमें R1 है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी R1 है और इस बाहर का जो परिधि है इसका हो जाता है 2 पाई R1। क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा 2 पाई R2 इक्वल टू 440। यहाँ से हम लोग इसको 2 22 और R2 को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 22 गुना R2 बटे के नीचे 7 होगा इक्वल टू 440। अब हम लोग R2 का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। हम लोग लिख सकते हैं R2 बराबर ये 22 और 2 जो है ये गुना में है R2 के साथ, तो ये इधर जाके भाग हो जाएगा तो 440 के नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। और ये जो 7 है देखिए ये R2 के साथ बटे में है, तो ये उस तरफ पक्षांतर होकर गुना में चेंज हो जाएगा, मतलब 440 के साइड में गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कट आउट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 22 20 के, ठीक है, 22 से 440 को अगर भाग देंगे दोनों सम संख्या तो 20 बचेगा और 2 से 20 को हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो इस प्रकार से R2 का मान जो है 10 इंटू 7 बचेगा। R2 इक्वल टू हम लोग 70 लिख सकते हैं।
तो ये हमारा R2 का मान है। ये जो हम लोग पहले प्रश्नानुसार बिठाए थे कि मार्ग के जो दोनों वृत्त है, पहला वृत्त और दूसरे वृत्त का बीच का जो गैप है, मतलब ये जो मार्ग का गैप है या फिर ये जो मार्ग की चौड़ाई है, ये कितना है, 14 मीटर है। तो इस प्रकार से R1 इक्वल टू 14 प्लस R2 आया था। इस जगह पे हम लोग मान बिठाएंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 में मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में R2 का मान रखने पर ऐसा हम लोग लिखना है। तो मान को रखिए, तो देखिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगा R1 इक्वल टू 14 प्लस R2 के जगह पे 70 रखेंगे। तो इस प्रकार से R1 इक्वल टू 70 और ये जो हो जाए 84 हमको प्राप्त होगा। तो R1 का वैल्यू हमको 84 प्राप्त हो गया है। अब हमको यहाँ पे ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ ये मीटर में होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो चौड़ाई था मार्ग का वो 14 मीटर था। तो इस प्रकार से हम लोग मीटर में देखेंगे, इसका परिधि भी मीटर में है। और आगे हम लोग ये तो बाहर का हम लोग R1 का मान भी हमको प्राप्त हो गया और R2 का मान भी हमको 70 मिल चुका था। अब हम लोग चाहे तो बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः बहिर्गत वृत्त का व्यास। तो व्यास हम लोग जानते हैं कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो बाहर का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, बाहर का जो वृत्त है इस वृत्त का व्यास ज्ञात कर रहे हैं। तो इस वृत्त की त्रिज्या के साथ 2 का गुना करना है। तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, R1 है, तो इसलिए 2 का गुना R1 के साथ हुआ। और 2 इंटू R1 का वैल्यू जो है हम लोग पता कर चुके हैं कितना है, 84 है। और 84 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा इसमें 168 मीटर। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग R1 R2 का मान प्राप्त करके बहिर्गत वृत्त का व्यास भी हम लोग प्राप्त कर लिए। अगर हमको आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए कहा जाता तो हम लोग क्या करते, 2R2 लिखते, ठीक ना, 2R यहाँ पे 2 लिखते, क्योंकि दूसरा मतलब आंतरिक मतलब R2 है, बहिर्गत मतलब R1 है। R1 क्या है, बहिर्गत वृत्त का त्रिज्या है। तो इस प्रकार से ये बहुत आसानी से देखिए सॉल्व हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।